हेलो सो गाइस, लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सच्ची घटना के साथ फिर मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। ये घटना है हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा की ये घटना है, यमुनानगर पड़ता है। यमुनानगर में थाना एक पड़ता है, आजाद नगर कॉलोनी में की घटना है। एक घटना में ऐसा रहस्यमय बात है कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की एक लड़के के प्रति ऐसा कांड करने में कैसे वो सक्षम है? आप लोग से हम बताना चाहते हैं, इस घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। इसको आप लोग अंत तक देखिएगा। एक बेटी ने भाई और माँ का क्या हाल किया, एक छोटी-सी नादानी का। ये घटना है करीबन आज से 20 दिन पहले की बात, 26 तारीख 6 के महीना 2024 यानी 26 जून की। ये बात हरियाणा की है, जहाँ पे एक फैमिली में 2 भाई और 1 माँ और 1 लड़की रहा करते थे। जहाँ पे उन लोगों की ज़िंदगी बहुत हँसी-खुशी चलती थी। एक भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करता हरियाणा में, बड़ा भाई दिल्ली रहता था, माँ घर पे रहती थी। जो बड़ा भाई था घर ही पे रहता था, वो वहीं पे जॉब का काम कोई करता था। इसके बाद होता क्या है कि बहन और भाई में ऐसा प्रेम होता है कि जो बहन कहती है भाई से, भाई जल्द ना नहीं करता। उन लोगों के बीच काफ़ी दिनों से अच्छे तरीकों से उनकी फैमिली रहा करती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि जो काजल नाम की लड़की थी, अपने भाई से कहती है, "भाई एक मेरी फ्रेंड है और कहो तो मैं तुम्हारी शादी के लिए उससे बात करूँ?" उसका भाई कहता है कि अगर लड़की अच्छी होगी तो देखो तब माँ से बात करो, हमसे क्या, जो माँ कहेंगी वही होगा। तो उसकी माँ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। कुछ दिन तक इन लोगों का शादी का मामला पेंडिंग रहता है। कुछ दिन बीतता है, इसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो लड़की आती है घर पे, तो जब फर्स्ट दिन सुहाग रात के दिन, जब लड़का अपने बीवी के पास रात को जाने के लिए तैयार होता है, तो जो उसकी बहन होती है, उस जो लड़की की सहेली होती है, जो अपने भाई से शादी कराई थी, उससे जाके कहती है कि आज भर आप मेरे साथ रहोगी, कल से भाई आपको देखेंगे। वो लड़की कहती है चलो ठीक है, और जो सुहाग रात का सिस्टम होता है, वो लड़की उस लड़की के साथ सब करना स्टार्ट कर दी। जब ये लड़का गया तो अपनी आँखों से देख लिया, तो इसको होश-ओ-हवास उड़ गया और वो लड़का उस दिन तो कुछ नहीं बोला। फिर इसके बाद हमेशा ऐसा ये लड़की उसकी बहन करना स्टार्ट कर दी उसकी पत्नी के साथ। फिर एक दिन होता क्या है कि उसका भाई अपनी माँ से बताता है कि ये काजल ऐसे-ऐसे हरकत कर रही है, अपने भाई से भी बताता है। उसका भाई उसके बहन को बहुत डाँटे, बट उसकी बहन काजल मानती नहीं थी। ये बात सब कुछ सुनते-सुनते जो उसकी भाभी थी, 45 हुई, क्योंकि ये लड़की उसके साथ हमेशा वही व्यवहार करती थी। हमेशा पति का दर्जा यानी उस लड़की का आदी हो गई थी, जो काजल थी। उसे लड़कियों से ही प्रेम था, लड़कों से प्रेम नहीं था। वो उस लड़की से प्रेम कर बैठी थी। उसकी सहेली थी। इस सबों के बीच में काफ़ी दिनों से ऐसा बातचीत चलता था। बट वो सोची कि अपने भाई से हम शादी करा लेंगे, तो हमें बहुत सही हो जाएगा। हम जब चाहेंगे तब मिल लेंगे। इसके बाद होता है क्या कि वो लड़की कुछ दिन तक उसके भाई के साथ रहती है। फिर क घर में काफ़ी तनाव हो जाने के कारण वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। चले जाने के बाद फिर जो काजल का भाई था,
वहाँ से सब कुछ छोड़ के अपना दूसरा घर बना के वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो फिर काजल भी अपने माँ के साथ वहीं आके रहने लगती है। कुछ दिन तक इन लोगों की फिर ऐसा ही चलता है। फिर उस काजल के भाई का एक फिर शादी होता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जो काजल थी, फिर उसकी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है, जो दूसरी वाली आती है और उसके भी साथ वैसा ही काम रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करती है। एक लड़की के प्रति प्रेम जागृत होना, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर हुआ तो कैसे हो? आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने। फिर होता क्या कि ऐसा ही घर में फिर तनाव होना स्टार्ट हो गया, फिर झगड़ा होने लगा। फिर वो आपस में उसकी माँ और उसके भाई मिलके इसे बहुत काजल को डाँटते बोलते थे। कुछ दिन ऐसा ही मामला चलता फिरता रहता है। इसके बाद फिर वो भी औरत जो थी, इन लोगों को छोड़कर चली जाती है। अब उसके भाई का कोई नहीं बचता है। इसके बाद एक दिन होता क्या है कि जब काजल घर से बाहर जाती है, तो करीबन 3:30 बजे घर आती है। तो जब जैसे ही घर में दरवाज़ा खटखटाती है, तो कोई दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसके बाद दरवाज़ा को हाथ से थंब रगड़ती है, तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद होता है क्या कि जो काजल थी, देखती है तो उसका भाई आँगन में खून से लथपथ पड़ा हुआ है और जैसे वो आगे बढ़ती है, तो उसकी माँ बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई है। इसके बाद वो चिल्लाना चीखना स्टार्ट कर दी। वहाँ के कुछ गाँव वाले पहुँचे। उसके बाद तुरंत फ़ोन पुलिस को किया गया। पुलिस फ़ौरन पहुँची। जब लड़की से पूछा गया कि आखिर ये हुआ तो कैसे? लड़की बोली कि माँ मुझे 2:30 बजे मैं इस घर से निकली हूँ और माँ बोली कि मुझे जूस लेते आना, मैं ब्यूटी पार्लर गई। पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये दोनों माँ बेटे कैसे मारे गए? आखिर बात क्या है? इसके बाद नतीजा ये निकला कि पुलिस को पता लगाने के लिए अब पोस्टमार्टम करवाई दोनों मार्टी का। तो उसमें नतीजा ये निकला कि मर्डर करीबन सुबह 10 बजे का हुआ है। पुलिस को वहाँ शक होना स्टार्ट हो गया। ये घर से 2:30 बजे निकली है और 3:30 बजे आई है। ये मर्डर सुबह 10 बजे का है। तो आखिर बात क्या है? यानी कत्ल करी हुई यही लड़की है। ये बात मानती नहीं है और झूठ पे झूठ बोलना स्टार्ट कर देती है। पुलिस को शक हो जाता है। बट पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस को सुराग चाहिए। जो सीसी कैमरे घर में लगे होते हैं, उसमें तलाशा जाता है। तो पुलिस देखती है कि उस समय कत्ल के दौरान सीसी कैमरे बंद हो जाते हैं। इसके बाद ये लड़की घर से निकलती है और 10:30 बजे चली जाती है। इसके साथ में एक लड़का होता है। फिर बात जब पुलिस काजल पे कस के लगाई, तो काजल अपने आप बकना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद होता क्या है कि काजल को सारी बातें सच-सच बताती है कि हम इन लोगों के साथ हम ही सब कुछ किए और ये पूछा गया कि आखिर तुमने किस लिए किया? तो काजल ने बताया कि हमें ये लोग जैसे हमारा ये काम था, ये लोग करने नहीं देते थे लोग। क्योंकि काजल एक लड़कों की तरह वेशभूषा बना के और लड़कों की तरह रहती थी और एक दुकान पे मोबाइल के काम किया करती थी और जो ऐसा उसे लगता था कि उसे सिर्फ लड़कियों से ही प्यार हो गया था क्योंकि उसके अंदर जो लड़कापन जागृत हो गया था, लड़कीपन उसके अंदर से खत्म हो गया था और इस वजह से वो लड़की अपने माँ-बाप और भाई पे गुस्सा करती थी और उसके पिताजी 7 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। जब पुलिस पूछी आखिर तुमने मर्डर किससे करवाया? तो काजल बताई कि मेरे मामा का कुछ ज़मीन मेरी माँ के नाम से था। जैसे कि मेरी नानी जी एक फ्लैट और कुछ ज़मीन मेरी माँ के नाम से कर दिए थे और मेरे एक मामा इसी कारण इस मृत्यु हो गई और मेरे मामा के एक 2 लड़के हैं। एक का नाम है ईशान, जिसने एक काम का अंजाम दिया। ईशान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब सामने लाए, ईशान ने बताया कि मेरे पास कोई चारा नहीं और ये हम लोगों का पूरा ज़मीन जायदाद मेरी नानी ने हम लोग को सबक सिखाने के लिए इन लोगों के नाम से कर दी थी। हम भी चांस खोज रहे थे। उसी बीच में काजल अपने मामा के लड़के के पास पहुँची और वहाँ पे जाके बोली कि ईशान मेरा साथ दो, तो मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। ईशान बोला क्या करना है?
इस शान से काजल बोली, "अगर तुम मेरे माँ और भाई को मार दोगे, तो जो प्रॉपर्टी है फिर तुम लोग के नाम से हो जाएगा प्लस पॉइंट मैं तुम्हें 50,000 रुपया इनाम दूँगी।" और ईशान ये बात पे तैयार हो गया और अपने घर से काजल के साथ चल दिया। करीबन घर में 8:30 बजे वो प्रवेश कर दिया। जैसे ही घर में अंदर गया, उसकी बुआ बेडरूम में सोई थी। जाते ही वो रॉड उठाया और तुरंत अपनी बुआ के ऊपर धड़ाधड़ बारिश करना स्टार्ट कर दिया और उसकी बीवी बेटी तुरंत मुँह झपक ली और उनका गला दबा दी और वह तुरंत मौके पे मृत्यु हो जाती। उसका भाई जो राहुल था, वो कहीं से अचानक उसी समय आ जाता है। तो जैसे आता है, बोलता है, इसके बाद तुरंत दोनों उसकी बहन, उसके मामा का लड़का, उसे दोनों पीछे से पकड़ लेते हैं और पीछे से पकड़ के उसे फिर दबा के और एक खींच के पीछे से रॉड मारते हैं उसके सर पे, वो बेहोश हो गिर जाता है। इसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं लोग दोनों मिलके। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि मार के ये लोग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से 15 लाख का घर में जेवरात रखा था, वो सब लेके निकलते हैं और ऐसा सब कुछ सिस्टम बना के जाते हैं कि पुलिस को ऐसा लगे कि ये किसी ने लूट-पाट के कारण हमारे इस औरत और इस लड़के को मार दिए हैं। जब पुलिस को पता चल गया, एक लड़की अपने भाई और माँ को मार सकती है और एक लड़की से संबंध बना सकती है। आखिर इस हो क्या रहा है? इसीलिए हम कहेंगे पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया। एक छोटी-सी नादानी इंसान को कहाँ से कहाँ ले आकर गिरा देती है। इसी के लिए हम कहते हैं आप लोग जागरूक होइए। कोई सी बात हो, छुपाइए मत, उसे पब्लिक प्लेस मत करिए बट इससे कोई रास्ता निकालिए। यानी कि इस माँ और बेटे के जैसे एक बहन ने जान से माँ को और भाई को मार दिया। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग सतर्क रहें। ऐसी सच्ची घटना के साथ हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।